वेल हे गाइस, क्या आप जानते हो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन करके रेडी हो चुका था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। लेकिन इसको पूरे देश के ऊपर लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, तो इसको लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का डेट क्यों चुना गया? आखिर इतना डिले क्यों रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे देश के ऊपर लागू करने के लिए, और साथ ही साथ इसके पीछे क्या कारण रही होगी? आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स बिगिन। वेल हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा। दिस इज मिहिर ठाकुर एंड आज के इस टॉपिक को समझने के लिए आपको हिस्ट्री में जाना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से भी बहुत पहले, यानी कि हम बात करेंगे दिसंबर 1929 की। देखो, दिसंबर 1929 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन 1929 में हुआ, उसी सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। और उसके बाद उसी सेशन में दो मुद्दे पर वोटिंग कराई गई। पहला मुद्दा था इंडिया को डोमिनियन स्टेटस अडॉप्ट करना चाहिए, या फिर दूसरा इंडिया को पूर्ण स्वराज अडॉप्ट करना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस ये होता है कि इंडिया जो है वो पार्शियली इंडिपेंडेंट होगी ब्रिटिशर्स से, और कुछ पावर्स जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही रहेंगी। और पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि इंडिया जो है वो फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट रहेगी, यानी कि सॉवरेन हो जाएगी, पूरी तरह से ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो जाएगी। डोमिनियन स्टेटस को मोतीलाल नेहरू का भी सपोर्ट मिला था और कई एक दो नेता थे उनका भी सपोर्ट मिला था। लेकिन पूर्ण स्वराज वाले मुद्दे को सभी नेताओं का सपोर्ट मिला था। इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाकी जितने भी एमिनेंट लीडर थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सभी का सपोर्ट मिला था। और जब दोनों पे वोटिंग कराई गई तो पूर्ण स्वराज वाले मुद्दे को, पूर्ण स्वराज वाले हिस्से को काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में वोट मिला। और पूर्ण स्वराज के बहुमत में वोटिंग के बाद उसी दिन ये डिसाइड किया गया कि अगले साल 1930 का जो लास्ट संडे होगा, उस दिन हम पूर्ण स्वराज डे के नाम से सेलिब्रेट करेंगे। और वो जो दिन था 1930 का लास्ट संडे, वो दिन पड़ता था 26 जनवरी 1930। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं हम लोग 1949 में। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन करके रेडी हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये बताया गया था कि हम लोगों ने 1930 को पूर्ण स्वराज के नाम से सेलिब्रेट किया था। 26 जनवरी का दिन वो पड़ा था 1930 में। तो हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाए, ताकि पूर्ण स्वराज को इतिहास में याद किया जाए और हम उस दिन ही हमारे देश को रिपब्लिक का एक दर्जा दे पाए और हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हो पाए। इससे क्या होगा कि हम पूर्ण स्वराज को भी हर साल याद कर पाएंगे और साथ ही साथ इसी दिन हम अपने देश को कॉन्स्टिट्यूशन भी देंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी 26 जनवरी 1950 का डेट जो है वो मुकर्रर किया गया कि उसी दिन हमारे अपने भारत का संविधान पूरे देश पे लागू किया जाएगा और उस दिन को हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे और 26 जनवरी 1949 को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करेंगे। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोस और एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो। और ऐसे और भी अदर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। लिंक सारे वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर। मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।